ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनोभिर्यशेम देवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। क्रमशः नित्य प्रति उपनिषद प्रस्थान में महाकाल वनांतर्गत उपनिषद आश्रम में प्रातः काल के स्वाध्याय सत्र में अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद में आज का विषय मासाद में प्रजापति आदि दृष्टि, ब्रह्म दृष्टि आदि प्रजापति दृष्टि, महीने आदिक में। यस्मिन् इदं श्रतं विश्वं स एव प्रजापति संवत्सराख्यः स्व अवयवै मासे कृष्णः परिसमाप्यते। कृष्ण माने संपूर्ण, अकृष्ण माने परीक्षिण, अल्प, जिसमें यह संपूर्ण जगत आश्रित है। अधिष्ठान में ही आश्रित है। संपूर्ण ब्रह्मांड जो कल्पित है वो नारायण में ही कल्पित है, वो अधिष्ठान में ही कल्पित है। तो ये जिसमें यह संपूर्ण जगत आश्रित है वह संवत्सर नाम का प्रजापति माने सूर्यदेव। वे सूर्यदेव ही अपने अवयव रूप, अवयव का अर्थ होता है अंग। जैसे आपके अंग हैं हाथ, पांव, नाक, कान, आँख, जिह्वा, दांत, ये सब आपके अंग हैं और सभी अंगों को मिलाकर के एक जो बनता है उसे अंगी कहते हैं। ऐसे संपूर्ण संसार में नाम रूप सृष्टि में अच्छे बुरे, ऊंची नीची योनियां, पापी पुण्यात्मा जितने भी हैं वो सब अवयव रूप मास में पूर्णतया परिसमाप्त हो जाता है। यानी कि प्रजापति ही अपने अवयव रूप मास में प्रजापति माने ये जो नाम रूप जितना है वो सब कल्पित है ब्रह्म में, और प्रजापति भगवान सूर्य वो ब्रह्म स्वरूप हैं। और ऐसे परमात्मा जो सूर्य हैं और वे उन वही जो 12 राशि में गमन होता है, ये 12 राशियां उनके अंग हैं और 12 राशियों को मिलाकर के अंगी कहलाते हैं। ऐसे भगवान सूर्य 12 राशियों पर 12 द्वादशादित्य, द्वादश नमस्कार, सूर्य नमस्कार, जो प्रातः काल उठ करके संध्या गायत्री और सूर्योदय के पहले स्नान करके सूर्य अर्घ दे करके संध्या गायत्री करता है और फिर कम से कम आधा घंटा व्यायाम करता है और उसमें सूर्य नमस्कार योगासन करता है, तो ये भी उसकी एक तपस्या है, साधना है। वर्तमान में भारत देश को एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले जो कि 68 लगभग 65 से ऊपर की एज में भी डेली सूर्य नमस्कार करते हैं। भगवान जो जगत के अधिष्ठान हैं, सर्वाधिष्ठान जो सूर्य देव हैं, उन सूर्य को भारत देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री डेली भगवान सूर्य को 12 नमस्कार किसी भी परिस्थिति में, ठंडी गर्मी वर्षा, देश में विदेश में, वो सूर्य नमस्कार नित्य करते हैं। योगी जन तो करते ही हैं, पर राजा भी करता है। राजा भी भगवान सूर्य
की उपासना करते हैं। ये सूर्य नमस्कार प्रातः काल उठकर करना है, जो 12 आसन करना है, ये एक उपासना है, साधना है। और ये 12 जो महीने हैं ये भगवान सूर्य के अंग हैं, और 12 महीनों को मिलाकर के अंगी, द्वादशादित्य अंगी भगवान सूर्य बनते हैं, सूर्य कहलाते हैं, प्रजापति कहलाते हैं। उच्चारण कर लेते हैं। मासो वै प्रजापतिः तस्य कृष्ण पक्षः एव रयि शुक्लः प्राणः तस्मात् एतं ऋषयः शुक्ल इष्टं कुर्वन्ति इतर इतरस्मिन्। मासो वै प्रजापतिः तस्य कृष्ण पक्षः एव रयि शुक्लः प्राणः तस्मात् एतं ऋषयः शुक्ल इष्टं कुर्वन्ति इतर इतरस्मिन्। जो महीना है 12 महीने आदित्य के ही अंग हैं, और 12 महीनों को मिलाकर के द्वादशादित्य माने सूर्य कहलाते हैं। ऐसे मास ही प्रजापति है, उसका जो कृष्ण पक्ष है वो रई, जो पहले आप कठोपनिषद में भी आपने श्रवण किया है, तो रई प्राणम च, रई माने चंद्रमा, प्राण माने सूर्य, ये दोनों ही प्रजापति के, और दोनों के कारण ही सृष्टि संचालित होती है। तो उसका कृष्ण पक्ष रई है और शुक्ल पक्ष जो है वो प्राण है, इसलिए ये प्राणोपासक हम लोग वैदिक उपासना करते हैं, प्राण विद्या की उपासना करते हैं, षोडश कल विद्या उपासना करते हैं, उपकौशल विद्या की उपासना कर, तमाम ब्रह्मविद उपनिषदों में जो जो हैं ये वैदिक ऋषि वो वैदिक उपासनाएं नित्य ही करते हैं। तो उन वैदिक उपासना में जो शुक्ल पक्ष वहाँ पर वो उनकी दृष्टि में भी कृष्ण पक्ष को रई दृष्टि से, शुक्ल पक्ष को प्राण दृष्टि से, इसलिए प्राणोपासक ऋषिगण जो प्राण उपासना करते हैं वे ऋषि ज्ञान धातु है, जो ज्ञान में आरूढ़ हैं, ज्ञान की उपासना करते हैं, ज्ञान को महत्व देते हैं और अज्ञान से दूर रहते हैं, अज्ञान को भगाते हैं, अज्ञानी को भगाते हैं, अज्ञानी से भी दूर रहते हैं और अज्ञान से भी दूर रहते हैं। ऐसे जो महत् पुण्यात्मा, और भगवान ने गीता में भी कहा है, नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, इस संसार में ज्ञान से ज़्यादा पवित्र कुछ भी नहीं है। गीता उपनिषद है ये ज्ञान के आकर हैं, आकर माने खदान, जहाँ से आकर हैं, यहाँ से ज्ञान की राशि, ज्ञान का भंडार है। जो गीता रामायण उपनिषद उपासना हमेशा वेदों की उपासना करते हैं, ऐसे जो ऋषिगण हैं वे शुक्ल पक्ष में ही यज्ञ किया करते हैं, तथा दूसरे अन्योपासक माने स्वर्ग जाने वाले, ब्रह्मलोक जाने वाले शुक्ल पक्ष की उपासना करते हैं, और स्वर्ग जाने वाले कृष्ण पक्ष में उपासना करते हैं। तो दूसरे पक्ष में यज्ञ करते हैं जो गृहस्थ हैं, जो स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो स्वर्ग कामो यजेत, वे स्वर्ग की कामना को लेकर के और पितृयान मार्ग से इस देह का त्याग करके और जाते हैं। मासो वही प्रजापति, शुक्ल पक्ष 15 दिन, कृष्ण पक्ष 15 दिन। एक और आपने यहाँ पर स्कंद पुराण में भी और नर्मदा खंड में, स्कंद पुराण के नर्मदा खंड में, तो जो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकल करके अरब सागर में मिलती है भरूच के पास में, और इस शरीर ने नर्मदा परिक्रमा 1998-99 2 वर्ष में की थी, नंगे पैर पूरे नियमों से। ये शरीर माने मैंने, ब्रह्मवेत्ता लोग शरीर को मैं नहीं कहते हैं, वो आत्मा को मैं कहते हैं। इस दृष्टि से इदम शरीरम, इस शरीर ने अमुक कार्य किया, इस शरीर ने अमुक कार्य किया। शरीर में रहते हुए भी विनश्यसु अविनश्यंतम
तिष्ठन्तम परमेश्वरम। गीताकार कहते हैं ऐसे ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मऋषि गण जो विनाशी देह में रहते हुए भी, जो विनाशी देह में रहते हुए अविनाशी भाव में रहते हैं, ये ज्ञान की पराकाष्ठा है, ज्ञान की उपासना करते हैं। जो ज्ञान की उपासना करते हैं उनको ऋषि कहते हैं। प्राणोपासना करते हैं तो जो ब्रह्मलोक जाना चाहते हैं वो शुक्ल पक्ष की उपासना करते हैं। तो हम प्रसंग बोल रहे थे आपको कि नर्मदा खंड, तो नर्मदा का जो उत्तर तट है वो विंध्य पर्वत है, विंध्याचल है, और नर्मदा नदी का जो दक्षिण तट है कन्याकुमारी कर्नाटक तक सतपुड़ा, माने 7 पहाड़ों की ऐसी लाइन है। तो नर्मदा जी का जो दक्षिण तट है वो सतपुड़ा के पहाड़ हैं, और नर्मदा जी का जो उत्तर तट है वो विंध्य पर्वत है, जो मिर्जापुर से लेकर के और सागर तक, और विंध्य और सतपुड़ा के बीच में बहने वाली जो जीवन प्रदात्री माता नर्मदा, तो नर्मदा के उत्तर तट की साधना ब्रह्मलोक देने वाली है। हमारा उज्जैन, इंदौर, ये सब नर्मदा के उत्तर तट के स्थान हैं। और दक्षिण तट पे जो उपासना करते हैं वे पितृलोक की यात्रा, पितृलोक को प्राप्त करते हैं। स्थान का भी महत्व होता है, तट का भी महत्व होता है। भीष्म पितामह ने सरसैया पर लेटे हुए उत्तरायण की प्रतीक्षा की थी। नैष्ठिक ब्रह्मचारी जब ये ऋषि जब प्राण छोड़ते हैं तो वो अपने समय की भी प्रतीक्षा करते हैं। बहवा ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता, भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसे बहुत से ज्ञानी जन, नैष्ठिक ब्रह्मचारी एक ज्ञान की साधना करते हैं, वो काल समय को भी महत्व देते हैं। तो वो यहां पर कह रहे हैं कि मास ही प्रजापति है, मास ही उपयुक्त लक्षणों वाला मिथुनात्मक, मिथुन जोड़ा यानी कि सूर्य चंद्रमा जोड़ा, उस मास स्वरूप प्रजापति का एक भाग कृष्ण पक्ष है, उसे रई कहते हैं, चंद्रमा, और अन्न अथवा चंद्रमा, और कृष्ण पक्ष को अन्न भी कहते हैं, चंद्रमा भी कहते हैं, रई भी कहते हैं। तथा दूसरा भाग शुक्ल पक्ष है, वो प्राण है, सूर्य है। शुक्ल पक्ष को सूर्य और कृष्ण पक्ष को चंद्रमा, शुक्ल पक्ष को प्राण, कृष्ण पक्ष को अन्नम, और प्राण ही अन्नों का भक्षण, अन्न का भक्षण करता है। तो ऐसा शुक्ल पक्ष ही प्राण है। आदित्य अर्थात भोक्ता वे अग्नि हैं, वे तेज हैं, सूर्य भगवान, क्योंकि वे शुक्ल पक्ष स्वरूप प्राण को सर्वात्मक देखते हैं। जो ऋषिगण हैं सदग्रस्त होने पर भी, सदग्रस्त में भी ऋषिगण होते हैं। अपने बच्चों को आप अच्छे संस्कार देंगे, आपके बच्चे अच्छे बनेंगे, महान बनेंगे, और संस्कार नहीं दोगे तो पूरी दुनिया में पशु साम्राज्य बहुत बड़ा है, जंगलों में, अरण्यों में, और अगर संस्कार नहीं है तो मनुष्य भी पशुओं के समान चेष्टा करेगा, नियतखोरी करेगा, असहाय, जो सज्जन पुरुष हैं असहाय है, अबला है, और जो जिनकी सेवा करना, जिनका सहयोग करना चाहिए, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, और जब व्यक्ति के अंदर आसुर स्वभाव आ जाएगा तो बच्चे, बूढ़े, अबला, साधु, संत सबको सताएंगे। और अच्छे संस्कार होंगे तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावै माथा। वैदिक सनातन संस्कृति है कि यहाँ पर बच्चे प्रातः काल उठ करके और अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। बोलो सुबह बड़ों को प्रणाम करने से फल क्या होता है? तो आदि मानव मनु का अर्थ मंत्र भी होता है। मनु माने मंत्र, मंत्रवेत्ता, मंत्र विद्या के भिज्ञ, जानकार। तो मनु महाराज ने अपनी स्मृति में कहा है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना
चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, मनुस्मृति के 2 अध्याय में। जो अब ये जो शिष्टाचार है, सभ्यता है, जो नई पीढ़ी को आपको देना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई, कसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी हो, वह मानव मात्र के लिए जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने 9 महीना अपने कुक्षी में पेट में रख करके पालन पोषण पाला, तुम्हारी आवश्यकता पूर्ति की, जवान बना दिया, खिला पिला कर योग्य बना दिया, ऐसे माता पिता और गुरु के ऋण से कभी उद्धार नहीं होता है। और ऐसे जिन्होंने तुमको जीवन दिया, पोषण दिया, योग्यता दी, अपना गोत्र दिया, अपनी प्रॉपर्टी दी, उत्तराधिकारी बनाया, ऐसे माता पिता गुरु को जो सुबह उठ करके जो प्रणाम करता है, जो नमस्कार करता है, उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं। उसकी आयु, दीर्घजीवी होता है, विद्वान होता है, और वो यशस्वी होता है राम की तरह। आज भी लाखों वर्षों से भी श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का आज भी यश हम सब गाते हैं, जो धर्म को मानते हैं। बल बढ़ता है, माता पिता खुश रहेंगे, अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे वो कि हमारा बेटा बहुत अच्छा है। तो ऐसे जो ऋषिगण हैं जो गृहस्थ आश्रम में हैं और गृहस्थ आश्रम में रहकर ज्ञान की साधना करते हैं, और ज्ञान की साधना हर मनुष्य को करना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई, कसाई, पुण्यात्मा, पापी, हर एक को उत्तम आचरण, उत्तम चरित्र, उत्तम सत्य का पालन, उत्तम बड़ों का आदर, बड़ों का सम्मान, और अपने मोहल्ले में पड़ोसियों से सुंदर अच्छा व्यवहार, और परस्पर भावयन्तः, आप अपनी अगली पीढ़ी को जैसे संस्कार देंगे और अगली आने वाली पीढ़ी वैसे ही तैयार होगी। तो ऐसे आप संतान के रूप में, माता पिता लाखों वर्ष तक संतान के रूप में जीवित रहते हैं। अगर आपकी संतान संस्कारी है, पुण्यात्मा है, उदार है, दानशील है, क्षमाशील है और ज्ञानी है, तो आप ऐसे परिवार, ऐसे वंश दीर्घ काल तक चलते हैं और उनके पुण्य पूर्वजों को मिलते हैं। और इनके वंश में गलत आचरण वाले, दुष्चरित्र लोग, शराबी, कबाबी और लड़ाई झगड़ा आदि करने वाले पैदा होते हैं, तो उनके वंश जल्दी नष्ट हो जाते हैं। जब वंश नष्ट हो जाते हैं तो वंश नष्ट होने से कुल के धर्म नष्ट हो जाते हैं। जब कुल के धर्म नष्ट होते हैं तो ऊपर जो तुम्हारे पूर्वज हैं, उन पूर्वजों को भी नरक में और नीचे की योनि में गिरा दिया जाता है कि तुम्हारी अगली संतान के पाप के प्रभाव से तुमको भी इस उत्तम पुण्य लोकों से नीचे गिराया जा रहा है। इसलिए पुण्यात्मा जो ऋषि है, जो सद्ग्रस्त है, वो अपनी संतान को महान और तेजस्वी बनाना चाहता है, ज्ञानी बनाना चाहता है, पढ़ा लिखा बनाना चाहता है, और वो एक अच्छा सदाचारी इंसान बनाना चाहता है। ये शिक्षा की आवश्यकता मानव मात्र को है, केवल हिंदुओं को नहीं। ये शिक्षा जितना भी मनुष्य है पूरी पृथ्वी में, और हर मनुष्य को सत्य, दया, करुणा, वसुधैव कुटुंबकम, इन दैवी गुणों की आवश्यकता मानव मात्र को है। तो श्रुति माता वेद भगवान कहते हैं, ऐसे जो प्राणदर्शी माने प्राणोपासक, यानी कि सर्वात्मक देखते, माने हर प्राणी में एक ही प्राण का दर्शन। समष्टि वायु तो एक है, हमारे तुम्हारे घट अलग अलग हैं, परंतु समष्टि वायु, हम जो श्वास छोड़ते हैं वो समष्टि वायु मिलती है, और समष्टि वायु से हम सब श्वास लेते हैं। तो एक बाप के हम बेटे हैं, एक हमारी माता। ऐसे ज्ञानी ऋषि लोग प्राणोपास, जो प्राण की उपासना करते, कैसे? सर्वात्म भाव से, सभी में जीव दया और आत्म पूजा, यही ते धर्म और नहीं दूजा। जीवों पर दया और आत्मभाव में जीना, ये जो सनातन धर्म की शिक्षा है, ये मानव मात्र के लिए वसुधैव कुटुंबकम,
ये मानव मात्र के कल्याण के लिए है। वेद संपूर्ण सृष्टि का आधार और संविधान है। तो इसमें केवल ये नहीं कह सकते हैं केवल इसमें वेदों में वेद केवल हिंदू ही माने। अरे वेद शिक्षा तो सार्वभौम है। वेद संपूर्ण सृष्टि का संविधान है। जैसे सूर्य एक समान है, चंद्रमा एक समान है, पृथ्वी एक समान है, जल एक समान है, वायु एक समान है, आकाश एक समान है, ऐसे ही महतो ही न्यश्वसितं वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इतिहास, पुराणानि, ये जो है संपूर्ण मानव जाति का संविधान है। संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए अंतर्यामी अव्यक्त परमेश्वर ब्रह्म ने ही संपूर्ण मानव जाति कल्याण के लिए ये वेद रूपी संविधान को सृजा। और इसी संविधान के हिसाब से सर्वात्मक देखते हुए माने सभी में अपना दर्शन करते हुए और निज प्रभु में देखें जगत कैसन करें विरोध। भारत देश की संस्कृति है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी संपूर्ण पृथ्वी संपूर्ण ब्रह्मांड हमारा परिवार है, चाहे जहरीले हों बिना जहर के हों। परंतु अद्वैत ब्रह्म दृष्टि सब में कर सकते हैं पर व्यवहार में समता नहीं ला सकते हैं। कुत्ते से आप प्रेम कर सकते हैं पर कुत्ते को अपनी थाली में खिला नहीं सकते हैं। शेर, चीता, भालू, बंदर, हिंसक जानवरों से आप प्रेम तो उनको दे सकते हैं, करुणा दे सकते हैं, स्नेह दे सकते हैं, उनको जीवन दे सकते हैं, परंतु उनके साथ में तुम सो नहीं सकते हो, खा नहीं सकते हो, रह नहीं सकते हो। तो भावाद्वैतं सदा कुर्यात् क्रिया अद्वैतं न कुत्रचित। ज्ञानी पुरुष भाव में सबके प्रति करुणा भाव रखता है परंतु व्यवहार में सीमाएं कुत्ते की अलग है, शेर की अलग है, चीते की अलग है, रीछ की अलग है और मनुष्य की अलग है। और विवाह शादी संबंध भी सजाति में ही होते हैं। ऐसे जो ऋषिगण ज्ञानी लोग हैं तो ज्ञानी से ज्ञानी मिले चले ज्ञान की बात, गधा से गधा मिले चले दुलत्ती लात। अज्ञानी से अज्ञानी मिलता है तो गाली गलौज, नशा, पीना, खाना और ये सब दुर्व्यसन होते हैं, नशा अधिक। और ज्ञानी से ज्ञानी मिले और वो ज्ञान की चर्चा करते हैं। इसलिए मानव मात्र का ज्ञान में अधिकार है। तो वेद कहते हैं कि सर्वात्मक जो भाव है वो ज्ञानी प्राणोपासक में सहज होता है। कृष्ण पक्ष भी प्राण से भिन्न दिखलाई नहीं देता है, इसलिए प्राणदर्शी ऋषि लोग कृष्ण पक्ष में भी उसे शुक्ल पक्ष रूप समझ करके ही अपना इष्ट याग माने यज्ञ आदि करते हैं। दूसरे ऋषि प्राण का दर्शन नहीं करते हैं, इसलिए वे सबको आदर्शनात्मक कृष्ण पक्ष रूप ही देखते हैं। शुक्ल पक्ष में यागा अनुष्ठान करते हुए भी इतर यानी कृष्ण पक्ष में ही करते हैं। तो एक कृष्ण पक्ष के माने दक्षिणायन जो स्वर्ग की कामना रखते हैं वो दक्षिणायन मार्ग से गमन करते हैं, और जो ब्रह्मलोक मुक्त होना चाहते हैं वो उत्तरायण मार्ग नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की साधना करते हैं। दोनों ही रास्ते अलग है। मरने के बाद में दोनों की साधना का फल होगा। अज्ञानी भी मरने के बाद अपने लोक को जाएगा और ज्ञानी भी अपने लोक को मरने के बाद वो भी अपने लोक को जाएगा। तो ज्ञानी को उत्तम लोकों की प्राप्ति, अज्ञानी को जायस सुम्रियस्व। इस संसार में कीड़े मकोड़े, छिपकली, गिरगट, शेर, चीता, भालू, बंदर आदि आदि यथा कर्म यथा श्रुतम। जिस जीव का जैसा कर्म पुण्य पाप होता है और उसको इस संसार में आप जैसा दोगे वैसा मिलेगा। अगर प्यार से बोलोगे तो प्यार मिलेगा और अगर गाली दो गाली मिलेगी। तो इस संसार में कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस कर सो तस फल चाखा। इस संसार में कर्म ही प्रधान है, इसलिए मन, वाणी और कर्म तीनों ही ज्ञानी का महान होता है और अज्ञानी को अज्ञानी ना समझ होता है। आज की सेवा यहीं तक, शेष बार तक कल। ओम।